वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू बशर वो सैयदुल बशर, तू बशर वो अकरमुल बशर, तू बशर वो अतियबुल बशर, तू बशर वो अकरमुल बशर, तू बशर वो अफजलुल बशर, तू बशर वो अनवरुल बशर, तू बशर वो अजमलुल बशर, तू बशर वो अशरफुल बशर, तू गुनाहगार वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम वो शाहिला मकान, तू आम इंसान वो शाहे दो जहान। जो जिंदा बैठे हैं वो जिंदों वाली आमीन कहें। हमसे ज़्यादा नखरेबाज बन के ना बैठा करो, हमसे ज़्यादा VIP ना बन के बैठा करो, हमसे ज़्यादा थके हुए ना बन के बैठा करो। हम रास्ते में होते हैं 150 फ़ोन आ जाते हैं, बस अब्बासी साहब आज मज़ा आ जाए, वो फला मौजू फला मौजू फला मौजू। आगे देखो थके टूटे रूठे फूटे चेहरे, तो बंदे की थकावट डबल हो जाती है। लंबे सफ़र करके हम आते हैं और थके हुए तुम होते हो जैसे मदीने से पैदल आए हो। इस तरह काम नहीं चलता। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है। जैसे आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपके दिल की गहराई में उतरें, तो फिर हमें भी तो तवक्को है कि आपके खिले हुए चेहरे हमें नजर आए। लग गया टुकर का नहीं खोया। याहया बासी जिंदाबाद है। मेरा नाम ही याहया है। याहया का माना ही जिंदाबाद है। हजरत से पूछना, याहया का माना जिंदा है, इसलिए तुम जिंदा हो जाओ, मैं तो पहले से जिंदा हूँ। पूरी तवज्जो रहे। मैं क्या करता हूँ, बड़ी मुख्तसर आज शॉर्टकट सी गुफ्तगू करूँगा, चंद मिनटों पे मुश्तमिल, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से मुसलसल सफ़र में हूँ, बैरून ममालिक से, फिर उम्रा, फिर उम्रे से पाकिस्तान। जब से आया मुसलसल प्रोग्राम, दिन रात जगराता, बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं कितने मामलात हैं। और दिखने में जवान लगता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं हूँ तो बुज़ुर्ग। वो अभी इसी साल की बात है, मैं बरतानिया में था, तो वहाँ कार्डिफ एक शहर है, वहाँ मेरा लेक्चर था। तो बहुत सारे दोस्त मिले, जैसे बयान के बाद मिलते हैं, तो एक बंदा मैंने देखा मिल के मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा जी आपका कोई मसला, कोई ख़ास हुक्म? कहते नहीं सर, आपसे पूछना था, मैंने आपको 1990 में इस्लामाबाद में सुना था, आप सेम टू सेम ऐसे। क्या बात है। आज मैं आपको 2023 में 33 साल बाद सुन रहा हूँ, आप में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। इसलिए अगर आप तवज्जो से बैठेंगे, ज़ौक़ और शौक़ से बैठेंगे, जज्बों से बैठेंगे, तो मैं भी इंशाअल्लाह चंद मिनटों में, मैं कहा करता हूँ कि मैं आम रस्मी ख़तीब नहीं हूँ, मैं वो पैसा फेंक तमाशा देख वाला ख़तीब नहीं हूँ। दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, और मैं अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। मेरे दोस्तों, मौलाना अब्दुल मोहम्मद साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि पिछले साल मैंने यार गारे पैगम्बर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक कौसर, रफ़ीक जन्नत, सैयदा कायनात जनाब आयशा सिद्दीक़ा के बाप जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अकबर खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन की अज़मत को सलाम करते हुए उनके सर के ताज के हीरों की चमक दिखाई थी। आज उनका हुक्म है कि मैं अल्लाह के उस पैगम्बर का शान सुनाऊँ जिसके लिए सारा जहान बना है। अब एक दफ़ा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगम्बर के शान व मकाम की, अल्लाह के नबी की सीरत व सूरत, अज़मत व रफ़त व मनक़बत की, तो उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फ़हम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत, अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे कि जिसके लिए एक शायर ने जब अल्लाह की सीरत पे कलाम लिखना शुरू किया
और 40 बरस तक कंटिन्यू वो अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत और अजमत और रफत और मनकबत पर कलाम लिखता रहा। जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस। जब उसने 70 बरस की दहलीज पे कदम रखा तो एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़्मे, गजले, रुबाइयात, किताब और अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत और आपके तक़द्दुस और नामूस, आपकी रिसालत और शरीयत, आपकी सदाक़त और अदालत और दयानत, आपकी जुर्रत और ज़हानत और मतानत पे मैं कलाम लिखता रहा। लेकिन हुजूर अब मैं 70 बरस की दहलीज पे कदम रख चुका, मेरी समाअत और बसारत जवाब देने लगी, मेरी ज़हानत और मतानत और फतानत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे हाथ और पाँव में लर्जा तारी होने लगा, मेरे कलम की जुम्बश टूटने लगी, मेरे बात खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी अज़मत का, आपकी रफ़त का, आपकी मनक़बत का, आपके तक़द्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का, आपकी शरीयत का, आपकी अदालत का, आपकी दियानत का, आपकी शराफत का, आपके हुस्न और जमाल का, आपके जलाल और कमाल का, आपके अमाल और किरदार का, आपके अंदाज़ो गुफ्तार का इहाता नहीं कर सका। उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदद बाकी है, कलम है अब लपा, मदद बाकी है, वरद तमाम हुआ, मदद बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदद बाकी। नारे तकबीर, शान रिसालत, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान आज तो कुछ लोग बेचारे अहम बकड़ जलड़ी अलखबस अश्तन अर्जल इल्म अमल से तेईदस्त तेईदामन कोरे ढोरे भोरे आपको कहेंगे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वहां भी है, देवबंदी है, नबी को नहीं मानते, नबी के गुस्ताख हैं, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। तो मैं उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज पे एक जिम्मेदार खतीब होने के नाते उलमाए देवबंद के इत्कादात और नजरियात का अक्स देना चाहता हूँ कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक। क्यों? मैं इसलिए पूरी दुनिया में, पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया भर में 60-70 मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया, 20 दफ़ा गया हूँ, हर साल जाता हूँ। मैं पूरी दुनिया में मुल्ला के इस जुमले का तोड़ पेश कर रहा हूँ। वो इसी एक जुमले पर अनपढ़ लोगों को, देहाती लोगों को मिसगाइड करने की, कंफ्यूज करने की, गुमराह करने की कोशिश करता है। इधर नहीं जाना, नबी को नहीं मानते, हाँ नबी को अपने बराबर कहते हैं। आज उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा कि पूरी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, गूंज के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखना, इस तमीद के बाद बात को शुरू कर रहा हूं और पता ही नहीं चलेगा, 2-3 सांसों में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा और मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर बहर होती है। मैं रोड पे धक्के नहीं लगवाता, मैं 3 घंटे सर खा के बीच में 15 मिनट का मवाद नहीं देता। मैं जो आधा पौना घंटा बोलता हूँ मवाद ही होता है। हाँ, और मेरे इन जुमलों को लफाजी ना समझा करो, काफिया रदीफ ना समझा करो, मुतरादिफात ना समझा करो, बरवजन अल्फाज ना समझा करो, तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी ना समझा करो। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले नज़र, अहले शौक़, अहले इश्क, अहले उमुक, अहले बसीरत, अहले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो इंशाअल्लाह मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मोहम्मद का फरमान नजर आएगा। मैं तो एक एक जुमले में किसी हदीस का तर्जमा पेश करता हूँ, मैं एक एक जुमले में किसी आयत का तर्जमा पेश करता हूँ। तवज्जो रखना, बात को शुरू करने चला हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअंबर व मुअत्तर हो जाता हूँ।
मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन या सुर्खी ज़ेब उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफ़त और मनक़बत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ व सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगम्बर का फरमान पढ़ा है कि कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर सावन वाला वालों, मुजफ्फरगढ़ वालों, बसीरा और गिरदो नवा वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिल्मा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ व समा से पहले नजर आता है, जिसके लिए कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उस पैगंबर का शान, तवज्जो रखना, बात को शुरू करने चला हूं तो मुझे तो उसकी सीरत और उसकी अजमत और रफ़त और मनक़बत की बात शुरू करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊँ तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहारा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं रियासत करूं जिक्र उनका है, मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, खतीब यूरोप एशिया मौलाना यहया अब्बासी, हजरत मौलाना पीर नासरुद्दीन खाकवानी, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, शॉर्टकट करके बात को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूँ, कश्ती किनारे लगाना चाहता हूँ। आज सिर्फ तमहीद बांध रहा हूँ, तकरीर अगली दफ़ा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने जोर भी पढ़नी है। हजरत ने कहा है हजरत का बयान और जिक्र भी होना है, तो इसलिए मुझे
वक्त की नज़ाकत का भी ख्याल है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं जनाजे के बाद कब्र में दफन हो जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस हौज़े कौसर पे भी मुझे नबी का जाम छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। सावन वाला वालों ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। इसी के लिए इकबाल सुहेल ने कहा था कि कलमे में नमाजों में अज़ा, कलमे में नमाजों में, कलमे में तकबीर में, कलमे में नमाजों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु। जब हुजूर का नाम आए ना तो ऐसे करके मुंह बंद नहीं करना, हाथ हटा के कहना है सल्लल्लाहु। कुछ लोग ऐसे करके मुंह बंद करा देते हैं शायद दरूद ना निकल जाए। उलमाए देवबंद कहते हैं हाथ हटाओ और दिल से दरूद पढ़ो। पूरी तवज्जो रखना। आखिरी चंद बातें दे के कश्ती किनारे लगाने चला हूं कि अल्लाह के उस पैगंबर का शान व मकाम, उस नबी की सीरत के जलवे। मैं अर्ज कर रहा था कि इकबाल सुहेल ने कहा तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम जिसके लिए मौलाना कारी तैयब ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे। फरमाते हैं कि काना खुलकुल कुरान के ज़िमन में कि तैयबा कायनात से किसी ने पूछा था उम्मुल मोमिनीन हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें नबी के आमालो किरदारो गुफ्तारो अंदाज़ो अतवारो आदातो अकवालो अफ़ालो आमाल की झलक तो दे। तो तैयबा कायनात ने जवाब में कोई 200-400 आयात नहीं सुनाई, कोई 200-400 अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी का हुस्न जमाल, मेरे नबी का जलाल कमाल अगर देखना चाहते हो फिर दौड़े मरसिए कसीदे कवाली की जरूरत नहीं, हाँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अल्लाह का कुरान उठा, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। हाँ तो मौलाना कारी तैयब ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। फरमाते हैं कि मैंने तो पूरे कुरान को नजर गायर से जब गौर करके देखा तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे गौर किया तो वो सिर्फ हुरूफ नहीं मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। आज लोग बेचारे कहेंगे कि इधर नहीं जाओ, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहते हैं, अपने बराबर समझते हैं। कौन है नस्ल अबू जहल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू हो ही नहीं सकता कि नबी तेरे और मेरे जैसा हो। क्यों कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। जिसके खमीर में ही फर्क हो वो तेरे मेरे जैसा कैसा? हाँ आओ उलमाए देवबंद के अकीदे के अक्स देकर बात को खत्म करने चला हूं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो, ढेर थके बैठो या भूखे बैठो, वो नबी तेरे और मेरे जैसा। मैं ये सबक याद करवाता हूं ताकि मुल्ला किसी अनपढ़ को गुमराह ना कर सके, क्योंकि उसके पास ओनली 1 पॉइंट, एक ही जुमला है कि इधर न जाओ, नबी को नहीं मानते, और उसके पास कुछ नहीं है। अगर ये देहाती लोगों को यही बात समझ आ जाए ना कि ये झूठ बोलता है,
ये कौन नबी को अपने जैसा कहते हैं? पूरी कायनात इकट्ठी कर, मेरे नबी के पांव के जूते की तलवी की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कर अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? अकीदे की वजाहत करूं। तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जिसके दिल में नबी का इश्क हो वो कह दे सुभान अल्लाह। मैं एक सख्त जुमला फिर कहा करता हूं कि जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। जिनको खत्म अल्लाह ही मोहर लगा दे, मैं कहां ले सकता हूं उनका नाम? इसलिए जिसको रब ने जबान दी हो और रब अपना नाम लेने देता हो, दिल से कहो सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं, अम्मा को दर्द जे पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाब आमना को दर्द जे न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो सुरमे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूं, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। इसलिए अकीदा बना के वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं चले, तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं ख्वाब देखे ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी वही बन जाए। तू और मैं अगर किसी के रोटी पे हाथ रखे लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाए रोटी फिर भी बच जाए। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ रख दें लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डालें लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में चला जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं सारी रोटियां पक जाएं, मगर मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात की एक रोटी को लगे सारी रोटियां पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और फिर तैयबा कायनात पूछे फिदा का भी वउमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या माजरा, मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो पक गई, आपने जो रोटी लगाई वो तो कच्ची की कच्ची खड़ी है, उससे तो पानी टपक रहा है। हुजूर का जवाब सुन तेरा ईमान ताज़ा हो, हाँ, और तुम्हें मेरे एक जुमले का अंदाजा हो। हुजूर ने फरमाया आयशा आयशा आयशा, तुझे पता नहीं इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लग गया है, एक दफा, ओनली वन टच, डोंट सेकंड, एक दफा। क्यों? आटा हुजूर ने नहीं गूंदा, हजरत आयशा ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया, हजरत आयशा ने बनाया था।
रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई, हजरत आयशा ने बढ़ाई थी। हुजूर गुजर रहे हैं, हजरत आयशा के हाथ पे रोटी थी, तंदूर में लगाना चाहती थी। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरे हाथ पे रख, मैं लगाता हूँ। तैयबा कायनात ने रखा और हुजूर ने लगा दी। तो वन टच हुआ ना, एक दफा हाथ लगा, एक दफा। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, एक दफा हाथ लगा। हाँ, जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम हो जाए, और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, अबू हुरैरा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? नारे तकबीर, ताज खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह। नारे तकबीर। तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। पूरी तवज्जो मिल जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आके नमाज का वक़्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, पहाड़ों के पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जमीन के जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेते आए। हाँ, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना शुरू कर दें। इसलिए आ अकीदा बना, सुन के जा, मुल्ला को बता कि कौन है जो नबी को अपने जैसा कहे। सारी कायनात मिलकर भी मेरे नबी की अजमत और रफ़त और मनकबत का मुकाबला नहीं कर सकती। खुलासे कलाम के तौर पे कहा करता हूँ कि अगर किसी को शौक भी है नबी का शान तोलने का, तखय्युल, तसव्वुर और अंदाजा करने का, तो फिर मैं कहा करता हूँ पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान का अंदाजा किया जा सके, वजन किया जा सके, तोला जा सके। हाँ, उसका अंदाजा किया जा सके। लेकिन अगर कोई बज़िद भी है, मौलाना अब्दुल मुहैमिन साहब या शेख इधर देख, अगर कोई बज़िद भी है कि नबी के शान का अंदाजा, तखय्युल, तसव्वुर बताओ, तो फिर मैं कहा करता हूँ आ रब की दरबार में चल, मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं, और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात, जमादात, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, इंसान, हैवान, मलाइक, नारी, नूरी, अर्शी, फर्शी, आसमान का सूरज, चांद, सितारे, सयारे, नुजूम, कवाकिब, शम्सो कमर, हजर शजर, बहरो बर, शामो सहर, नूरो बशर, जन्नत हुरो गिल्मा, बैतुल्लाह, बैतुल मुकद्दस, बैत इज्जत, बैत मामूर, लोहे कलम, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख, और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। ईमान से बताओ ये अकीदा ठीक है या गलत है? अब मुझे 40 मिनट हुआ चाहते हैं बोलते बोलते, आखिरी जुमला कह रहा हूँ। इन 40 मिनटों में मैंने हुजूर की सीरत को शुरू करने की कोशिश की है, शुरू करने की। मैंने लफ्ज़ों पे गौर करना, ये लफ्ज़ लफाजी नहीं होते, इनमें कुछ होता है। मैंने सीरत को शुरू करने की कोशिश की है, तवज्जो मेरी तरफ, कोशिश की है। लोग तो कहेंगे कि ये मानते नहीं। मैंने 40 मिनट लगाकर भी, ईमान से बताओ, सोच समझ के सुनना और फिर जवाब देना, मैंने इतनी देर बोलकर नबी की सीरत के किसी मौजू को अभी तक शुरू किया? तो फिर मैं क्यों ना कहूँ इकबाल सुहेल की आवाज में कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते, पत्थर जब रोते हैं तो दरिया बह पड़ते हैं। हाँ, मैंने 40 मिनट लगाकर अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू ही नहीं कर सका। मैं किसी आयत पे बोला, मैं किसी हदीस पे बोला, मैंने हुजूर की सीरत का कोई वाकया सुनाया,
मैं तो अभी तमहीदी गुफ्तगू में हूँ, इब्तदाइयात में हूँ, मुकदमा में हूँ, और मैं नबी की सीरत के समंदर की तरफ चलते चलते अभी तो रेत पे खड़ा हूँ। मैंने तो पहली लहर को भी टच नहीं किया और मेरा वक्त ख़त्म हो गया, और लोग तुम्हें कहे नबी को मानते नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पूरी दुनिया में बुला कोई बड़े से बड़ा आशिक रसूल जो अपने आप को आशिक कहता हो, खा पी के आशिक कहता हो, उसे मेरे साथ खड़ा कर, एक रात का वक्त तय कर, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, फजर की आजान तक जाते हैं। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की इज्जत, अजमत, रफत, मनकबत, नबी का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदाब, अतवाल, अफाल, अमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल बताऊं, वो भी बताए। फैसला सुबह अवाम करेगी, दोड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपना और अपने हबीब का और अपने हबीब के साहब और अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए। बुलंद आवाज से कह दो आमीन। और देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। उलमाए देवबंद शाह वलीउल्लाह के दौर से पढ़ आज तक, मैं पूरी कहानी नहीं दोहराना चाहता, तारीख बरे सगीर में पूरी तवज्जो, 3 जुमले कहकर अपनी गुफ्तगू का खुलासा देने चला हूं, देवबंद का खुलासा देने चला हूं, सिर्फ 3 जुमलों में। तवज्जो मेरी तरफ, सिर्फ 3 जुमलों में। वायसराय बरतानिया को अगर बर्रे सगीर से निकाला तो उलमाए देवबंद, अमेरिका जैसी सुपर ताकत को अगर अफगानिस्तान और एशिया से निकाला तो उलमाए देवबंद। आज इंशाअल्लाह यहूदियों को भी इसराइल से निकालेंगे तो उलमाए देवबंद। कह दो इंशाअल्लाह। और इस वक्त कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल के खिलाफ, यहूदियत के खिलाफ, फलस्तीनी मुजाहिदीन के हक में जो मुअस्सिर और तवाना आवाज उठाई है, वो इस पाकिस्तान में सबसे बड़ी आवाज थी। आओ सावन वाला वालों, तुम भी दो पैमा करो, अगर इस्लाम की बका के लिए, बैतुल मुकद्दस के दिफा के लिए, फलस्तीन के मजलूम मुजाहिदीन की मदद के लिए अगर हमें और आपको भी मैदान में निकलना पड़ा तो फिर सर पे कफन बांध के निकलोगे। खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके यह दो पैमा करो और उम्मत को बता दो, इदारों को नोट कराओ, हुक्मरानों को नोट कराओ, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों तक ये पैगाम भेजो कि बेगैरती की चादर उतारो। तुम्हारे ये एटम बम, तुम्हारे ये दिरहम और दीनार, तुम्हारे ये तेल की ताकत, तुम्हारी ये मादनियात की ताकतें, तुम्हारी ये अफरादी कुव्वत अगर बैतुल मुकद्दस के काम ना आई तो फिर किस काम आएगी। आओ हम मुतालबा करते हैं उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों से भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, अपने आर्मी के इदारों से भी, बिलखुसूस अपनी मारखोर से भी कि आओ अपने मुसलमानों का दिफा करो, उन मजलूमों की मदद करो, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करो। रब्बे मोहम्मद की कसम, मैं अपनी आर्मी को, अपने मारखोर को यकीन दिलवाता हूं, ऐलान आप करो, अगली लाइन में हम चलेंगे। गूंज के कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। अगर हजरत बैठे, अगर आप अपने इस वादे पे पक्के रहे तो मैं एक शेर कहा करता हूं कि जाओ, खड़े रहना 1 मिनट, एक शेर कहा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।